जय हिंद एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में सीखा था और आज हम कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के टाइम पर। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। और द फर्स्ट क्वेश्चन इज f is a function from R to R, set of real to set of real, given by f of x equals to 2x square plus 1 for every x belongs to R। आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 to 1 है। इज दिस फंक्शन 1 to 1, ये हमें चेक करना है। अच्छा, 1 to 1 के साथ साथ इस फंक्शन को हम ऑनटो भी चेक करेंगे। और आपको पता है अगर कोई फंक्शन 1 to 1 और ऑनटो बन गया एक साथ तो ऐसा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन भी होता है। तो हमें तीसरी चीज ये चेक करनी है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो यह तीनों चीजें हमें इस क्वेश्चन में चेक करनी है। सो हाउ टू प्रोसीड। देखो, सबसे पहली बात जो हमने 1 to 1 फंक्शन पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शंस चेक करने के आपके पास तीन मेथड है। सबसे पहला बाय डेफिनेशन, आप डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन का यूज कैसे करेंगे? हम ऐसा अज्यूम करेंगे लेट fx1 इक्वल्स टू fx2 और आगे जाके इसी यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी fx1 इक्वल टू fx2 से, और आगे जाके हम प्रूफ कर देंगे कि x1 इक्वल टू x2 है। तो यस, फंक्शन 1 to 1 है। ये हमारा फर्स्ट मेथड है बाय डेफिनेशन। सेकंड बाय ग्राफ। ग्राफिकली हमने कल के सेशन में सीखा है कि कोई भी फंक्शन 1 to 1 तभी बनता है अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची हुई लाइन कर्व को एटमोस्ट 1 पॉइंट पर कट करे, है ना। सो अगर ऐसा है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ या कर्व एटमोस्ट 1 point, then your function is 1 to 1. And the last one by derivative test. By derivative test आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी ये बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन 1 to 1 है या नहीं। ठीक, सो इफ f dash x is strictly greater than 0 or f dash x is strictly less than 0 for every x belongs to domain, then function is 1 to 1। सो हमारे पास 1 to 1 चेक करने के तीन मेथड है। जो भी हमें इजी वे लगेगा क्वेश्चन को देख के हम उसको रूल को फॉलो करेंगे। एंड डी पार्ट आप दे सकते हो बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन कि आप सिंपली ऑब्जर्व करके भी बता सकते हो कि कोई भी फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन क्या गिवन है, fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं आपको कुछ और फंक्शन आपका r से r पे डिफाइन है, मुझे चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 to 1 है, ऑन टू है और बाइजेक्टिव है या नहीं है। देखो ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, कुछ की पॉइंट आप याद रखेंगे। पावर इवन है। पावर क्या है? सबसे पहला आपको चीज ये याद रखनी है कि अगर पावर इवन है, ठीक, आपको एक्स स्क्वायर गिवन है। सेकंड चीज जो आपका डोमेन है, इस डोमेन के अंदर पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब भी पावर हमें इवन मिलेगी तो हम ऐसा ट्राई करेंगे कि हम एक पॉजिटिव नंबर डालें और सेम जो पॉजिटिव नंबर आपने रखा है उसी का नेगेटिव नंबर डालें। ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके डोमेन में पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी हों। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे ही f1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा सो मुझे मिलेगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 3। और f माइनस 1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ सो ये भी कितना मिलेगा, 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 3। दैट मीन्स कि 1 की इमेज 3 है और f माइनस 1 की इमेज भी 3 है, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंटों की सेम इमेज है। सो इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 नहीं हो सकता।
क्योंकि 1-to-1 फंक्शन ये कहता है कि डिफरेंट डोमेन के एलिमेंटों की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दो डिफरेंट एलिमेंट है 1 एंड -1, इनकी सेम इमेज मिल रही है मुझे 3। आप इसको बाय फिगर 20 को समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है वो है 2x² + 1, और डोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, वो डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। अब डोमेन के पास 1 पॉइंट भी होगा एंड -1 पॉइंट भी है, सो 1 की इमेज भी 3 है एंड -1 की इमेज भी 3 है। ऐसे ही आप 2 की इमेज कैलकुलेट करोगे तो वो भी आपको कुछ मिलेगी, और -2 की इमेज भी आपको सेम यही मिलेगी। तो याद रखना, अगर पावर आपको इवन दिख रही है और डोमेन के पास आपके प्लस और माइनस दोनों नंबर्स हैं, तो ऐसा हो सकता है 90% केसेस में कि फंक्शन आपका 1-to-1 ना मिले। हाँ, अगर मैंने अपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब सेट ऑफ नेचुरल से सेट ऑफ नेचुरल पर ले गया, तो ऐसा पॉसिबल है कि अब ये फंक्शन 1-to-1 बन जाए, और डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि नेचुरल के पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है और हर एक पॉजिटिव नंबर्स के लिए 1 से शुरुआत होगी। सो हर एक नंबर के लिए f1 की इमेज आपको 3 मिलेगी, f2 की इमेज 9 मिलेगी, ऐसे ही f3 की इमेज आपको कुछ मिलेगी, मतलब डिफरेंट डोमेन के एलिमेंटों के लिए आपको डिफरेंट इमेजेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो फंक्शन नेचुरल से नेचुरल पर 1-to-1 बन जाएगा, लेकिन रियल से रियल पर फंक्शन 1-to-1 नहीं है। ठीक, मतलब डोमेन हमारा ऐसा है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं, तो जब भी आपको पावर इवन मिले तो आप ऐसे नंबर्स रखकर चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1-to-1 है या नहीं। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट 1-to-1। पहली बात, दिस फंक्शन इज नॉट 1-to-1। अगर फंक्शन 1-to-1 नहीं है, दिस इंप्लाइज दिस इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव बनने के लिए फंक्शन को 1-to-1 के साथ साथ ऑन टू बनना पड़ेगा। अब एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं रहेगा। अब सेकंड चीज हम चेक करते हैं क्या है फंक्शन ऑन टू है। देखो, ऑन टू चेक करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन हम एक रूल को फॉलो करेंगे जो हमारी डेफिनेशन कहती है। हम ऑन टू चेक करते हैं। अब ऑन टू फंक्शन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, और एक चीज ये बताई थी कि अगर रेंज और कोडोमेन आपस में सेम हो जाए तो भी फंक्शन हमारा कैसा बन जाता है, ऑन टू फंक्शन बन जाता है। ठीक, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, ठीक, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो चीजों को, आप डेफिनेशन के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक, आप जैसा आपको मन करे, जैसे मुझे फंक्शन, ये चीज आपको कैसे आएंगी, ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक, मैं आपको सारे मेथड्स बताऊंगा ताकि एग्जाम टाइम पर जो मेथड आपको सुटेबल लगे आप वो उसको अप्लाई कर सको। जैसे मुझे ये फंक्शन गिवन है, मुझे चेक करना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए जो हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि रेंज फंक्शन की कोडोमेन के इक्वल आ जाए, और कोडोमेन क्या है, आपका सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे फंक्शन की रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो मेरा फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। ठीक, अब आप ध्यान से समझो, रेंज होता क्या है। रेंज होता है कि जब मैं यहाँ पर इनपुट डालूंगा डोमेन के एलिमेंट, तो इस तरफ जो मुझे मिलेगा ये आउटपुट है मेरा, और मैं चाहता हूँ कि ये आउटपुट पूरा सेट ऑफ रियल नंबर बन जाए। लेकिन आप एक चीज ध्यान से समझो, आप इस इनपुट में कुछ भी डालो, इनपुट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। आप यहाँ कोई सा भी रियल नंबर डालो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, जो आपको आउटपुट मिलेगा ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और स्क्वायर हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देगा। दैट मीन्स आपको जो भी आउटपुट मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर। लेकिन आउटपुट तो क्या है, आउटपुट कोडोमेन का सबसेट है। मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप इस चीज को ऑब्जर्व करो। जैसे ये मेरा सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन है, एंड दिस वी हैव कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ से यहाँ तक आपके पास फंक्शन डिफाइन है 2x² + 1। अब ध्यान से समझो, आप जीरो की इमेज फाइंड आउट करोगे तो जीरो की इमेज जीरो मिलेगी। आप 1 की इमेज कैलकुलेट करने गए तो 1 की इमेज आपको 3 मिलेगी। आप अगर -1 की इमेज कैलकुलेट करने गए वो भी 3 मिलेगी। 2 की इमेज कैलकुलेट करने जाओगे सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 1 9, एंड -2 की इमेज भी आपको 9 मिलेगी। मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं इधर के डोमेन के, वो भी सारे पॉजिटिव के पास जाएंगे, और इधर जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं डोमेन के वो भी सारे पॉजिटिव नंबर्स के पास जाएंगे। मतलब जो कोडोमेन के नेगेटिव नंबर्स हैं ये सारे के सारे छूट जाएंगे।
और ऑन्टो फंक्शन ये कहता है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन्टो भी नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ आपने भाई फिगर देख ली, लेकिन आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि आपको जो फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 2x² + 1, आप यहाँ पे इनपुट कुछ भी दो, आप यहाँ पे इनपुट कोई सा भी रियल नंबर डालो, जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। दैट मीन्स ऐसा होगा कि इस आउटपुट में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, लेकिन कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर है, और रियल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हैं। मतलब आउटपुट के जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो खाली छूट जाएंगे। ठीक, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं बन पाएगा। अब बाय डेफिनेशन पर भी चल लेते हैं, ये तो ऑब्जर्व करने की चीज होगी। डेफिनेशन हमारी ये कहती है, मैं आपको सामने लिख देता हूँ ऑन फंक्शन की दोबारा से डेफिनेशन, कि अ फंक्शन f from a to b is onto if for every y belongs to कोडोमेन। कि आप कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट उठाकर लाओ, देयर एग्जिस्ट एन x belongs to domain such that fx equals to y। तो मुझे क्या करना है? अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ऑन्टो फंक्शन के लिए फॉर x के लिए मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और चेक करना है क्या हर y के लिए मुझे एक x मिलेगा। ये मेरा टास्क होगा। कहना क्या चाहता हूँ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मुझे फंक्शन गिवन है, फंक्शन r से r पर डिफाइन था, और फंक्शन गिवन है आपको fx इक्वल टू 2x² + 1। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आप ऐसा अज्यूम करो, लेट fx इक्वल्स टू y, और इसको सॉल्व करो x के लिए। तो fx कितना गिवन है आपको? 2x² + 1, दिस इज इक्वल्स टू y। सो 2x² इक्वल्स टू y - 1, x² इक्वल्स टू y - 1/2, सो x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y - 1/2। जो आपको ये x की वैल्यू मिली है, x की वैल्यू क्या मिली है आपको? x की वैल्यू मिली है स्क्वायर रूट ऑफ y - 1/2। अब आपको चेक करना है क्या ये डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर एवरी y, कि आप y कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट उठा लो, आपको इस टाइम पर कोडोमेन की तरह क्या गिवन है? r। दैट मीन्स y कहाँ से आएगा? सेट ऑफ रियल नंबर से। कि अगर आपने यहाँ y को कोई भी रियल नंबर डाला तो क्या उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक x मिलेगा? मतलब ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, क्या ये हर y के लिए सेटिस्फाई होती है? तो आप ध्यान से समझो कि अगर मैं y को थोड़ी देर के लिए 0 अज्यूम कर लूँ, सबसे पहली बात y को 0 ले सकता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि y रियल नंबर से आ रहा है और रियल नंबर के अंदर 0 एग्जिस्ट करता है। जैसे ही मैं y को 0 लूंगा, सो x की वैल्यू मुझे मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ -1/2। और x कहाँ से आ रहा है? x डोमेन से आ रहा है, और डोमेन भी क्या दे रखा है आपको? सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ये जो मुझे x मिला है, क्या ये रियल नंबर के अंदर है? नहीं है। मतलब मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कोडोमेन का y इक्वल्स टू 0, जिसके लिए x कितना है? -1/√2, विच इज नॉट अ रियल नंबर। सो एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए मुझे ऐसा नंबर मिल गया जो डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट 1-to-1। ठीक, सो यू हैव वेरियस definitions, various type, various methods to find function is 1-to-1 और नॉट, फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। ये केवल और केवल डिपेंड होगा आपकी प्रैक्टिस पर कि आपने डिफरेंट टाइप के कितने क्वेश्चंस करे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। अगला फंक्शन ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर गिवन बाय fx इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 4 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। सेम वही तीनों चीजें चेक करनी है। सबसे पहली बात, क्या ये फंक्शन 1-to-1 है? सेकंड चीज, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? थर्ड चीज, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? एंड फोर्थ, नन ऑफ दीज। सो कैसे सॉल्व करें? सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी, 1-to-1 चेक करने के लिए आप हमेशा ही चेक करो कि आपको पावर क्या गिवन है। अगर पावर इवन है
और डोमेन के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स है, तो आप वो सेम नंबर पुट करके देखो सेट ऑफ इंटीजर के पास 1 भी होगा, तो 1 पर वैल्यू क्या देगा, 1 की पावर 4 दैट इज 1, और सेट ऑफ इंटीजर के पास -1 भी है, सो अगेन -1 रेज टू द पावर 4 दैट इज अगेन 1। सो डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट लिए मैंने, लेकिन उनकी सेम इमेजेस मिल गई, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1। सो 1 to 1 तो गया, और 1 to 1 गया तो बाइजेक्शन भी गया। अब रही बात फंक्शन के ऑन टू बनने की। अब ऑन टू कैसे प्रूव करोगे आप, क्वेश्चन ये, क्या ये फंक्शन ऑन टू बनेगा? सो सिंपल सी चीज समझो आप, कि जो आपको फंक्शन गिवन है, ऑब्जर्व करो इस चीज को, रेज टू द पावर 4, आपने यहाँ कोई भी इनपुट डाला, इनपुट कहाँ से आएगा, डोमेन से। डोमेन के पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और डोमेन के पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक। अगर आपने इनपुट में पॉजिटिव नंबर डाले तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि पावर इवन है। और अगर आपने इनपुट में नेगेटिव नंबर डाले तो भी आपको आउटपुट पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, क्योंकि पावर इवन है। इसका मतलब जो आउटपुट है आपका, जो क्या है आउटपुट है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। जो आउटपुट है आपका वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव नंबर देगा, लेकिन आपका तो कोडोमेन पूरा सेट ऑफ इंटीजर है, और आप ये चाहते हो कि फंक्शन ऑनटो बनने के लिए रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए, लेकिन आप तो ये कह रहे हो कि आउटपुट मतलब रेंज, आउटपुट मतलब रेंज, लेकिन रेंज में जो आपकी रेंज आ रही है वो तो केवल पॉजिटिव नंबर्स की आ रही है। क्या पॉजिटिव नंबर्स सेट ऑफ इंटीजर्स के बराबर है? नहीं है, इसका मतलब फंक्शन ऑनटो नहीं है। और आप इसको बाय ग्राफिकली भी, बाय फिगर भी इस चीज को समझ सकते हो। This is your domain set of integers, this is your codomain set of integers। जीरो के नीचे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ जीरो होगा, जीरो की इमेज जीरो है ना, F0 पर वैल्यू जीरो मिलेगी। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में, वो सारे पॉजिटिव नंबर्स पर जाकर मिलेंगे, क्योंकि x की पावर 4 है। और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं ये भी सारे पॉजिटिव के पास ही जाकर मिलेंगे, क्योंकि x की पावर 4 है, इवन है। यानी जीरो के ऊपर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं कोडोमेन में, उनको इस तरफ कुछ मिलेगा ही नहीं। मीन्स कोडोमेन के बहुत से एलिमेंट छूट गए, और अगर छूट गए तो फंक्शन ऑनटो कभी नहीं बन पाएगा। सो फंक्शन ऑनटो भी नहीं है, दी ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एफ आपको फंक्शन गिवन है -1 to infinity टू सेट ऑफ रियल fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सारी चीजें चेक करते हैं यहाँ पर, हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक। सबसे पहली बात, क्या ये फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू है या नहीं? तो अब तो यहाँ पर पावर इवन भी है और पावर ऑड भी है, पावर इवन भी है और पावर ऑड भी है। हम यहाँ अब वाला कॉन्सेप्ट तो यूज कर नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी बात, आपको जो डोमेन गिवन है, आप अपना डोमेन ध्यान से देखो, डोमेन के अंदर -1 से बड़े सारे नंबर्स हैं। मतलब डोमेन कैसा है आपका, -1 के इस तरफ के सारे नंबर अप टू इन्फिनिटी। ये बात क्लियर? अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, बाय डेफिनेशन जाते हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कराएं। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। देखते हैं यहाँ से हमें कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं। अगर fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो fx1 की वैल्यू कितनी होगी? सो x की जगह पर आप x1 पुट कर दो, सो वी हैव x1 स्क्वायर प्लस 2x1। सेम x2 पर वैल्यू कितनी होगी? x2 स्क्वायर प्लस 2x2। क्लियर है? इस x2 और x1 इन सबको उठाकर एक तरफ लाते हैं, सो वी हैव x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू 0, ठीक। नाउ यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी हैव ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। नाउ लुक, यहाँ भी x1 माइनस x2 है, इधर भी x1 माइनस x2 है, सो x1 माइनस x2 को कॉमन ले लेते हैं एंड वी हैव x1 प्लस x2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है कि या तो x1 बराबर x2 के हो जाए, पहली बात, या फिर x1
प्लस x2 प्लस 2 आपका 0 के बराबर हो गया। हमने कहा था कि कोई भी फंक्शन 1 to 1 बनेगा केवल एक ही शर्त पर कि अगर fx1 और fx2 मतलब किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंटों की इमेजेस सेम है तो आगे जाके मुझे ये मिलना चाहिए कि x1 और x2 भी सेम होने चाहिए। मतलब अगर मैं ये कंडीशन लेकर चलता हूँ तो मुझे लास्ट में ये कंडीशन मिलनी चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो मैं कह दूंगा मेरा फंक्शन 1 to 1 है, अदरवाइज नहीं। जैसे ही आपने ये इक्वेशन दी तो आपके सामने दो डेटा आ गए कि x1 इक्वल टू x2 तो है, ये तो दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी दिख रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। ठीक, आपको एक अगर मुझे ये चीज ना मिलती, केवल ये चीज मिलती x1 इक्वल्स टू x2 तो मैं श्योरिटी से कह देता कि ये फंक्शन 1 to 1 है। तो यहाँ पर क्या उठ गया, एक डाउट उठ गया। तो अब हम कोई और तरीका देखते हैं कैसे इस चीज को फॉलो करें। सेकंड चीज आपने पढ़ी थी डेरिवेटिव टेस्ट, कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव करो। व्हाट इज एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 2x का डेरिवेटिव 2। दैट मीन्स एफ डैश एक्स जो है मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, वी हैव x प्लस 1। नाउ लुक व्हाट इज योर डोमेन, डोमेन के अंदर -1 से बड़े सारे नंबर्स हैं। -1 से बड़े, आप यहाँ x की जगह पर कोई भी -1 से बड़ा नंबर डालो, कोई भी नंबर। यहाँ पर -1 तो आ नहीं सकता क्योंकि -1 से ब्रैकेट ओपन है, ओपन मतलब -1 इंक्लूडेड नहीं है। तो आप फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, मतलब आप कोई सा भी नंबर इसके बीच का उठाकर यहाँ x की जगह पर रख दो, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज। ठीक, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, हमेशा परमानेंट। और अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो ऐसा फंक्शन 1 to 1 होता है। सो फंक्शन इज 1 to 1। क्लियर हुई ये बात? ऑन्टोनेस आपको चेक करनी है, ठीक है, ऑन्टोनेस आपको बतानी है। सो ये फंक्शन आपका 1 to 1 बन गया। नेक्स्ट डील करते हैं, तो एक फंक्शन लेते हैं हम f सच दैट -∞ to 0। अब की बार आपको नेगेटिव रियल एक्सिस दे दी, नेगेटिव एक्स एक्सिस आपका डोमेन है, और जो फंक्शन आपके पास डिफाइन है वो है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। और इसको चेक करना है हमें, क्या ये फंक्शन 1 to 1 बनेगा, इज इट पॉसिबल? तो देखो सिंपल सी बात है, पावर इवन है, और एक चीज तो हमारी पूरी हुई है कि पावर इवन है। अब आप अपना डोमेन देखो, डोमेन के अंदर केवल और केवल नेगेटिव नंबर्स हैं, केवल और केवल क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ से अगर इसके पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते तो मैं यहाँ पर दो वैल्यूज पुट कर देता और चेक कर लेता क्या ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। लेकिन डोमेन के अंदर तो केवल और केवल नेगेटिव नंबर्स हैं, इसका मतलब मैं वैल्यूज तो पुट नहीं कर सकता, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं कर सकता। सो लेट्स मूव, डेफिनेशन क्या कहती है, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। नाउ व्हाट इज fx1 is x1 square upon x1 square plus 1, and what is fx2 is x2 square upon x2 square plus 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो वी हैव x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो गए, दैट मीन्स x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। अब एक गलती कभी मत करना स्क्वायर से स्क्वायर काटने की, कभी मत करना। सो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगेन या तो x1 माइनस x2 या फिर x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। अब अगेन यहाँ से आपको दो फैक्टर मिले, एक तो x1 बराबर x2 हो जाए, पहली पॉसिबिलिटी, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी x1 बराबर माइनस x2 हो जाए। अब आप ये सिंपली चेक करो कि देखो हमने अपनी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो लास्ट में जाके मुझे केवल x1 बराबर x2 ही मिलना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, हमें दो चीजें मिली, एक तो x1 इक्वल टू x2 है और एक x1 इक्वल टू माइनस x2 है।
ये x1 इक्वल टू माइनस x2 क्या कहना चाह रहा है कि x1 और x2 दोनों वैल्यू सेम है बट डिफरेंट है विद माइनस साइन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने x1 को 1 लिया तो x2 -1 है, अगर मैंने x1 को 2 लिया तो x2 -2 है, अगर मैंने x1 को 3 लिया तो x2 -3 है। ये x1 x2 आ कहाँ से रहे, ये डोमेन से आ रहे हैं। लेकिन ये चीज आपको पता है कि डोमेन के अंदर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इसका मतलब आप 1 पुट नहीं कर सकते, 2 पुट नहीं कर सकते, 3 पुट नहीं, मतलब आप x1 की जगह या x2 की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको सारे के सारे डोमेन के नेगेटिव नंबर्स ही पुट करने पड़ेंगे। ठीक, इसका मतलब ये जो कंडीशन है x1 बराबर -x2 ये कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगी, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सपोज करो आपने x1 को डोमेन से -1 लिख दिया, ठीक, तो ये कंडीशन क्या कह रही है, -1 इक्वल्स टू -x2, माइनस से माइनस कट गया, दैट मीन्स x2 इक्वल्स टू 1। लेकिन x2 कहाँ का मेंबर है, डोमेन का, लेकिन डोमेन के अंदर पॉजिटिव नंबर तो है ही नहीं। इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन कभी फिल ही नहीं होगी, तो केवल एक ही कंडीशन बचती है x1 बराबर x2। इसका मतलब यस, दिस फंक्शन इज 1 to 1। क्लियर है? तो वहां पर आपको केवल ये चीजें चेक करनी है, ये चीजें ऑब्जर्व करनी है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। यहाँ डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे काफी लंबा बैठ जाएगा, ग्राफ इसका ड्रॉ करोगे काफी लंबा बैठ जाएगा। ठीक है, सो आप बाय डेफिनेशन जा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको ट्राई करना है। f from r to r, f of x equals to 2 की पावर x into x minus 1। मैं आपको इसका हिंट भी दे देता हूँ, आप इस क्वेश्चन में बाय डेरिवेटिव टेस्ट जाओ, डेरिवेटिव टेस्ट, और चेक करो क्या r में ये फंक्शन, क्या इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव है। अगर केवल पॉजिटिव पॉजिटिव मिला इसका डेरिवेटिव तो ये फंक्शन 1 to 1 बन जाएगा, अगर केवल नेगेटिव नेगेटिव मिला इसका डेरिवेटिव तो ये फंक्शन 1 to 1 बन जाएगा। लेकिन अगर एक ही डोमेन में ये दो तरफा बिहेवियर रख रहा है, दो तरफा मतलब इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव भी है और इसका डेरिवेटिव नेगेटिव भी है, तो ये फंक्शन कभी भी 1 to 1 नहीं बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फंक्शन डिफाइन है आपको आर से आर में, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव मीन्स 1 to 1, क्या ये फंक्शन सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, और डी ऑप्शन नल। कैसे प्रोसीड करें? फंक्शन क्या गिवन है आपको, अगर आप फंक्शन समझ पा रहे हो तो ही आप काम बढ़ा सकते हो आगे। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और मॉड्यूलस ऑफ एक्स को आप जानते हो कि एक बार तो पॉजिटिव खुलेगा लेकिन एक बार नेगेटिव खुलेगा। पॉजिटिव कब खुलेगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और नेगेटिव कब खुलेगा, जब x लेस देन 0 होगा। दैट मीन्स ये जो फंक्शन गिवन है आपको, ये या तो वैल्यू 2x देगा या फिर वैल्यू 0 देगा। 2x कब देगा, जब x पॉजिटिव होगा, और 0 कब देगा, जब x नेगेटिव होगा। तो क्या ये फंक्शन 1 to 1 बनेगा? तो देखो, आप इस फंक्शन को, ये मेरा एक्चुअल फंक्शन है, आप इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो, आप इसको बाय डेरिवेटिव टेस्ट भी देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f एट -1? 0, क्योंकि जब जब x नेगेटिव होगा तब तब वैल्यू 0 मिलेगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f एट -2? अगेन 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f एट -3? अगेन 0। तो डोमेन के डिफरेंट एलिमेंटों के लिए सेम वैल्यू, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ध्यान से समझो, ऑब्जर्व करो। आपको, आप जो भी इनपुट डालोगे, इनपुट में जब x पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है,
देखो 0 पर वैल्यू 0 देगा, 1 पर वैल्यू 2 देगा, 2 पर वैल्यू 4 देगा, 3 पर वैल्यू 6 देगा। और देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो ये चीजें, बिना ऑब्जर्वेशन के काम नहीं बनेगा। डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर मतलब यहाँ 0 है, इधर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और इधर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये बात तो आपको पता है, यहाँ कोडोमेन के पास भी इधर 0, इधर नेगेटिव नंबर्स, इधर पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर है और फंक्शन आपका एफ डिफाइन है। 0 पर तो आपको वैल्यू 0 मिल गई। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो उस टाइम पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो कहाँ जाकर मिल रही है, 2x पर। और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जब x नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स पर वैल्यू 0 है। ये देखो, इसका मतलब 0 के ऊपर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं कोडोमेन के, ये इस तरफ कहीं मैप्ड ही नहीं हुआ। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डील करते हैं। कुछ इनवर्स फाइंड आउट करना भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे फंक्शंस के। बहुत इजी टास्क है। जैसे आपको एक फंक्शन मिला है f फ्रॉम r टू r, हमेशा आपको यही रूल फॉलो करना है। अगर आपसे क्वेश्चन में सिंपली ये बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, सपोज मुझे इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना है ना, व्हाट वी वांट टू फाइंड f इनवर्स x, मुझे f इनवर्स x कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, जो आपको फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू 3x माइनस 5, आपको सिंपली पुट x इक्वल टू f इनवर्स x, आपको जहां जहां पर x गिवन है वहां पर f इनवर्स x पुट कर देना है। ये कब काम करना है, जब आपसे इनवर्स पूछे फंक्शन का, तो आपको x की जगह पर f इनवर्स x पुट कर देना है। सो व्हाट वी हैव, f ऑफ f इनवर्स x इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ f इनवर्स x माइनस 5। क्लियर? सो यहाँ पर f से f इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल x इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ f इनवर्स x माइनस 5। इस 5 को उठाकर इधर ले आते हैं। सो वी हैव x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ f इनवर्स x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x इज x प्लस 5 अपॉन 3। सो सिंपल। ठीक, तो जब भी इनवर्स पूछेगा तो आप सिंपली x को रिप्लेस कर दोगे f इनवर्स x से। जैसे क्वेश्चन और कर लेते हैं, fx इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 4, एंड व्हाट वी वांट f इनवर्स ऑफ x। ये मुझे चाहिए, f इनवर्स x क्या होगा। सो वी जस्ट पुट x equals to f inverse x. So what we have, f of f inverse x equals to 5 raised to the power f inverse x bracket f inverse x minus 4. So f से f inverse cancel out हो जाएगा. So we have x equals to 5 raised to the power f inverse x into f inverse x minus 4. So we have f inverse x into f inverse x minus 4 equals to log base 5x, है ना। log की प्रॉपर्टी है कि अगर a raised to the power x is some natural number, so x equals to log base a n। ये होती है प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव f इनवर्स x स्क्वायर minus 4 times of f inverse x minus log base 5x equals to 0। ये क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन f इनवर्स x। दिस इज व्हाट, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इन f इनवर्स x। ये f इनवर्स x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैलकुलेट कर सकता हूँ। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, मतलब
अगर आपको उसको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, विचित्र सा लग रहा है, तो आप एफ इनवर्स एक्स को कुछ एज्यूम कर लो, लेट, ताकि इजी सा दिखे। लेट एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस लॉग बेस 5x इक्वल्स टू 0। नाउ अब ये y में क्वाड्रेटिक है, और अगर ये y में क्वाड्रेटिक है तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट y इज वॉट, y इज एफ इनवर्स एक्स, सो आपका एफ इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 log base 5x on 2। ठीक, so you can easily verify, easily check, easily find the f inverse x। Next what we have, suppose fx आपको x स्क्वायर गिवन है एंड g of x आपको 2 raised to the power x गिवन है, then the solution set, then the solution set of the equation, then the solution set of the equation fog x equal to gof x is, ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा जब फॉग और गॉफ आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से और इत्मीनान से समझेंगे हम। सबसे पहले मैं आपके सामने फॉग कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, फॉग एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एफ ऑफ, इस ओ को हटा के आपको ब्रैकेट अप्लाई करना है, ओ मतलब कंपोजिशन, ठीक, और क्या बच गया मेरे पास, जी ऑफ एक्स। ठीक, सो एफ ऑफ व्हाट इज जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स आपको गिवन क्या है, जी ऑफ एक्स गिवन है 2 की पावर एक्स। ठीक, अब इस 2 की पावर एक्स पर एफ ऑपरेट हो रहा है, और एफ को आप ध्यान से देखो कि एफ के अंदर जो भी इनपुट होगा ये उसका स्क्वायर कर देता है। ठीक है, ध्यान से, एफ के अंदर जो भी चीज होगी ये उसका क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा। दैट मीन्स एफ के अंदर जो भी कुछ है ये इसका स्क्वायर कर देगा। सो वी हैव 2 की पावर 2x। इतना क्लियर है? ठीक, नाउ गॉफ देखते हैं, व्हाट इज गॉफ। तो सबसे पहले इस ओ को हटाएंगे, एक ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो जी ऑफ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर पर जी ऑपरेट है, और जी का काम करता है कि जी के अंदर जो भी इनपुट होगा ये उसे 2 की पावर में पहुंचा देगा। तो जी क्या काम करेगा कि जी के अंदर जो भी ये इनपुट है ये इसे 2 की पावर में पहुंचा देगा। क्लियर हुई ये बात? नाउ उसमें दिया क्या है, व्हाट वी हैव गिवन दैट कि फॉग एक्स और गॉफ एक्स आपस में सेम है। दिस इंप्लाइज फॉग कितना निकाला आपने, 2 की पावर 2x, और गॉफ कितना निकाला, 2 की पावर x स्क्वायर। नाउ लुक, दोनों के बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। दिस इंप्लाइज इनकी पावर भी आपस में सेम होगी। ठीक, सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। नाउ x कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 2 होगी। दिस इज योर सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? ओके, हम क्वेश्चन और करते हैं। आपको गॉफ फॉग का एक और ऐसे क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपकी क्लियरिटी बन जाए। जैसे सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन है एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू सपोज कॉस एक्स गिवन है एंड एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू सपोज एक्स स्क्वायर गिवन है। तो मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले व्हाट इज फॉग एक्स क्या आएगा, सेकंड चीज गॉफ एक्स क्या आएगा, थर्ड चीज जी ऑफ एच एक्स क्या आएगा, एच ऑफ एफ एक्स क्या आएगा। तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ, तो आप ट्राई करना। ठीक, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं व्हाट इज फॉग एक्स। सो सबसे पहले आप ओ हटाओ, यहाँ ब्रैकेट अप्लाई करो एंड वी हैव जी ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स आपको गिवन है कॉस एक्स। नाउ अब कॉस एक्स पर एफ ऑपरेट है,
cos x पर कौन ऑपरेट हो रहा है, f, और f क्या काम करता है कि f के अंदर जो भी इनपुट है ये उसके पीछे साइन लगा देता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, f के अंदर क्या है, cos x, ये क्या करेगा, cos x के पीछे साइन अप्लाई कर देगा। ये आ गया आपका फॉग। सेकेंड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सपोज ये c वाला g ऑफ hx। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस o को हटाना है, hx लिखना है। hx की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, एक्स स्क्वायर। और अब g देखो, इस एक्स स्क्वायर पर g ऑपरेट हो रहा है, और ये g क्या काम करता है कि g के अंदर जो भी इनपुट है ये उसके पीछे कॉस लगा देगा। सो g के अंदर जो भी इनपुट है एक्स स्क्वायर, ये इसके पीछे क्या अप्लाई कर देगा, कॉस अप्लाई, सॉरी कॉस एक्स नहीं, कॉस अप्लाई कर देगा। सो ये क्या बन गया, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इनवर्स की, काफी फेमस प्रॉब्लम है, इसको आप लिख लेना, नाइस वन। इसके बाद हम जो लेक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमम। सो एक क्वेश्चन और करते हैं फाइनल। आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है, एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है इस फंक्शन का। तो सिंपली हमने क्या देखा था कि इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए वी जस्ट पुट x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो पुट करते हैं। सो वी हैव f ऑफ एफ इनवर्स x इक्वल्स टू e रेज टू द पावर एफ इनवर्स x माइनस e रेज टू द पावर माइनस एफ इनवर्स x अपॉन e रेज टू द पावर एफ इनवर्स x प्लस e रेज टू द पावर माइनस एफ इनवर्स x। Now f से f इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। Here we have x equals to e raised to the power f inverse x minus e raised to the power minus f inverse x upon e raised to the power f inverse x plus e raised to the power minus f inverse of x. Now cross multiply करो। So we have x times of e की power f inverse x plus e की power minus f inverse x equals to e raised to the power f inverse of x minus e raised to the power minus times of f inverse x। ठीक, x की मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो वी हैव x इंटू ई की पावर f इनवर्स x प्लस x इंटू ई की पावर माइनस f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू e रेज टू द पावर इनवर्स ऑफ माइनस x माइनस e रेज टू द पावर माइनस ऑफ f इनवर्स ऑफ x। सारी क्वांटिटी को एक तरफ ले आओ, x इंटू ई की पावर f इनवर्स x प्लस x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस f इनवर्स x माइनस ई रेज टू द पावर f इनवर्स ऑफ x माइनस माइनस प्लस ई रेज टू द पावर माइनस f इनवर्स x इक्वल्स टू 0। नाउ कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ पर e की पावर f इनवर्स x है और यहाँ पर भी e की पावर f इनवर्स x है। e की पावर f इनवर्स x को कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ क्या बच जाएगा, x और यहाँ -1 प्लस सेम यहाँ पर e की पावर माइनस f इनवर्स x है और यहाँ भी e की पावर माइनस f इनवर्स x है। सो e की पावर माइनस ऑफ f इनवर्स x कॉमन ले लेते हैं। सो व्हाट वी हैव यहाँ मेरे पास क्या बचा, x और यहाँ क्या बचा मेरे पास प्लस का 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? सो here we have e raised to the power f inverse of x into x minus 1 और इस पूरी क्वांटिटी को उठाकर दूसरी साइड ले जाते हैं, माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एफ इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब ये x माइनस 1 वाला इधर मल्टीप्लाई में, इसको इस तरफ डिवाइड में ले आते हैं और ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर डिवाइड में ले आते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, ई रेज टू द पावर एफ इनवर्स एक्स, देखो इसको मैं डिवाइड में ला रहा हूँ अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, यहाँ ये माइनस साइन बच गया, माइनस यहाँ पर x प्लस 1 गिवन है और ये जो इधर मल्टीप्लिकेशन में था इसको इधर डिवीजन में ले आते हैं। नाउ देखो इन दोनों के बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाकर ऐड हो जाएगी। सो वी हैव ई रेज टू द पावर एफ इनवर्स एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1।
अब जैसे ही यहाँ से e हटेगा, सेम लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन, अगर a की पावर x इक्वल्स टू n है, सो x इक्वल्स टू लॉग बेस ए एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस ई माइनस का एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, सो व्हाट वी हैव this is 2 times of f inverse x equals to log base e माइनस का x प्लस वन अपॉन x माइनस वन। सो यहाँ से सिंपली आप f इनवर्स x कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी हैव 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ log बेस e माइनस का x प्लस वन अपॉन x माइनस वन। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।